गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन के बारे में। ये 9th के सिलेबस में भी है, सीबीएसई के, और 10th के सिलेबस में भी। विज्ञापन तैयार क्यों किया जाता है, पहले हमको इसको देखना है। आपने तरह तरह के विज्ञापन देखे होंगे, साइकिल का विज्ञापन देखा होगा, खाने से संबंधित वस्तुओं के विज्ञापन देखे होंगे, कपड़ों के विज्ञापन देखे होंगे। विज्ञापन बनाए क्यों जाते हैं? देखिए, वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपयोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाया गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता अर्थात खरीदने वाला लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाए। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के दाम अच्छे मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती हैं। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन लेखन कैसे करें, कैसे तैयार करें जब हमारे एग्जाम में विज्ञापन लिखने के लिए आए। क्या विशेष जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एक बॉक्स बनाकर उसके बीच में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमको बॉक्स जरूर बनाना है। जिस भी वस्तु का हमको विज्ञापन करने के लिए, लिखने के लिए आता है बोर्ड में, उसके लिए जरूरी है कि पहले हम चारों ओर बॉक्स बनाएं। सेकंड पॉइंट है कि दाएं एवं बाएं किनारों पर, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। ये शब्द आकर्षित करने के लिए होते हैं, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बाईं ओर, लेफ्ट साइड में क्या करना हमको, और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। जिस चीज का हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसका उल्लेख हमको करना है। बीच में करना है और लेफ्ट साइड में करना है। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। जिस प्रकार भी आप चित्र बना सकें उस तरह का चित्र आपको बनाना चाहिए। अक्सर बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम पेंसिल से विज्ञापन बनाएं या कलर्ड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि विशेष रूप से आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि केवल पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, तब तो आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, कलर्स का इस्तेमाल ना करें, रंगों का इस्तेमाल ना करें। और यदि उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितना आकर्षक विज्ञापन को बना सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखनी है कि विज्ञापन बनाने में हमको इतना नहीं तल्लीन हो जाना है कि दूसरे प्रश्न हमारे छूट जाएं। तो फोर्थ पॉइंट था कि दाहिनी ओर या मध्य में, राइट हैंड या बीच में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्टॉक सीमित या जल्दी करें, जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए, सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जिससे कस्टमर आकर्षित होता है कि क्या चीज, एक चीज के साथ दूसरी चीज क्या हमको मिल रही है साथ में। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, राइमिंग, कोई पोयम, कोई कविता ऐसी लिखनी चाहिए जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। फिर आखिरी पॉइंट क्या है कि संपर्क करें, फोन नंबर आदि का उल्लेख करें, जैसे 0112345678 आदि। अपना या सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए। ये विशेष पॉइंट्स हैं जो आपको विज्ञापन जब आप तैयार करेंगे तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे विज्ञापन। विज्ञापन लेखन के लिए ये उदाहरण देखिए। एक
हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है और उस हेलमेट का नाम है रक्षक हेलमेट। देखिए लोहाब ने आपको हमने पहले ही बताया कि पहला राइट हैंड पे देखिए बीच में हमने लिखा है विज्ञापित वस्तु का नाम। लेफ्ट हैंड में है लोहावना शब्द है धमाका। तीसरा पॉइंट हमने वस्तु के गुण आपको बताए थे, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन। फोर्थ पॉइंट था कि हमको चित्र बनाना था। आपने देखा इसमें विज्ञापन के एक मॉडल में कि हेलमेट का आकर्षक चित्र बना हुआ है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट था प्रेरक शब्द, स्टॉक सीमित, जिससे कि कस्टमर जल्दी आगे बढ़ेगा चीज को खरीदने के लिए। बीच में क्या लिखा है, रियायत का उल्लेख है, विशेष छूट का उल्लेख है कि पर 15% की छूट है, भारी छूट है। फिर 7 पॉइंट है तुकबंदी जैसे शब्द हमने अभी आपको बताया था, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। 8वां पॉइंट है संपर्क सूत्र, आखिरी में हमने आपको ये भी पॉइंट समझाया था, संपर्क सूत्र। फिर इसमें क्या लिखा है, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं, एक बार अवश्य खरीदें। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार एक हेलमेट का विज्ञापन तैयार किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नवांकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के एडमिशन शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए पहला उदाहरण आपने हेलमेट का देखा, दूसरा देखते हैं शिक्षार्थ आइए शिक्षा के लिए आइए। राइट साइड में क्या है, उत्तम भविष्य बनाइए। और जैसा कि हमने बताया जिस चीज का हमको विज्ञापन करना है उसको सेंटर में रखना है, मध्य में रखना है, हाईलाइट करना है नवांकुर प्ले स्कूल। क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नवांकुर प्ले स्कूल। देखिए स्कूल की फोटो बनी हुई है, खेल खेल में शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने, दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त, लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण विज्ञापन का हम और क्या देखेंगे, रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की, अपने कपड़ों की, वस्त्रों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, देखिए अक्सर आप देखते हैं दुकान पर लिखा रहता है सेल सेल सेल, और ना चाहते हुए भी कस्टमर उस दुकान में घुस जाता है, उस दुकान के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां पर इस तरह के आकर्षक शब्द लिखे होते हैं। मनमोहक एवं मन भावन कपड़ों का एकमात्र स्थान रुचिकर परिधान शोरूम। यहाँ पर एक चित्र बनाया है जिसमें लड़के लड़कियों सबके चित्र हैं। आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, 20% की भारी छूट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, अवसर अवश्य दें। नेक्स्ट विज्ञापन देखते हैं। आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार करिए। ये सब टॉपिक दिए जा रहे हैं आपको, तो आप क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया राइट साइड और लेफ्ट साइड हम क्या लिखेंगे, आकर्षक शब्द लिखेंगे, खुल गया खुल गया। बीच में जो भी विज्ञापन तैयार करना है उसका नाम लिखेंगे, आनंद योग केंद्र। फिर योग भगाए, फिर हमने राइमिंग वर्ड्स आपको बताए थे, योग भगाए रोग, योग करे स्वस्थ रहें। कि आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान है तो आइए आनंद योग केंद्र। प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने पर योग किट मुफ्त। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कान्हा डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हैं। इस संबंध में आप उनके लिए विज्ञापन लेखन कीजिए। देखिए कान्हा डेयरी है सेंटर में, ताजे दूध दही की दुकान, खुल गई खुल गई। शुद्ध दूध दही, मक्खन, लस्सी, पनीर, गाय एवं भैंस का दूध अलग अलग उपलब्ध है, शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी। फिर है नेक्स्ट उदाहरण, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आइए आइए, हमने बताया जैसा कि मध्य में आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम।
आपका स्वागत करता है। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं, ताजमहल का बना सकते हैं, किसी मंदिरों का बना सकते हैं। वातानुकूलित कमरे, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, वातानुकूलित बसों की व्यवस्था, एक बार अवश्य आए उत्तर प्रदेश। तो ये थे विज्ञापन जो हमने उदाहरण द्वारा आपको समझाए। पॉइंट्स आपको बताए कि जब हम विज्ञापन तैयार करेंगे तो हमको क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। राइटिंग स्किल का ये प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न आता है। आपको अपना आकर्षक विज्ञापन करना है, आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करना है, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है जो सबको समझ में आ जाए, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। बॉक्स अवश्य बनाना है यदि उसमें विशेष रूप से प्रश्न पत्र में लिखा है कि केवल पेंसिल का इस्तेमाल करें तो आप कलर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, और यदि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। तो ये था विज्ञापन लेखन और विज्ञापन कैसे तैयार करें उससे संबंधित वीडियो।